नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। आईएफपीएच के इस हिंदी मंच में मैं डॉक्टर आस्था सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे निरंतर आईएफपीएच का 554वां दिन है। आप सभी अवगत होंगे कि आईएफपीएच फोरआर्म एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो कि पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करते आ रहा है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता है यह और अब तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजित किया जाने लगा है। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथिक से जुड़े ज्ञान का साझा करना है। आइए इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम एक बार 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी को पुनः स्वागत करती हूँ। आज के इस बैठक में मुख्य अतिथि वक्ता डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम गोस्वामी सर का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, सेशन शुरू करने से पहले सर के बारे में आइए कुछ जान लेते हैं। सर होम्योपैथिक कंसल्टेंट हैं झांसी में। इनके पास 16 ईयर का एक्सपीरियंस रहा है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस। सर ने अपना बीएचएमएस की डिग्री 2000 में गाजीपुर गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से ली है। अभी के दिनों में सर रंजीत गोस्वामी मेमोरियल होम्योपैथिक एंड ड्रग ट्रांसमिशन रिसर्च सेंटर में झांसी में एज अ डायरेक्टर पोस्टेड है। सर 10 बेड का हॉस्पिटल चलाते हैं, होम्योपैथिक हॉस्पिटल, जो कि आज के दिनों में बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर। सर को कैंसर इंस्टीट्यूट होम्योपैथिक कोलकाता की तरफ से सन 2014 में सिल्वर जुबली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा सर को साहनी ड्रग ट्रांसमिशन रिसर्च के द्वारा भी कई बार अवार्ड दिए गए हैं। सर साहनी ड्रग ट्रांसमिशन रिसर्च सेंटर पटना के मेंबर हैं, उसके साथ साथ कैंसर इंस्टीट्यूट कलकत्ता के भी मेंबर रह चुके हैं। सर ने अपनी एमडी सोफिया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ग्वालियर से कंप्लीट की है। आज सर टॉपिक है इग्नेशिया का मानसिक रूप। अब मैं सर से अनुग्रह करूंगी कि सर अपना सेशन स्टार्ट करिए। ठीक, नमस्कार। नमस्कार सर। दिखाई दे रहा है? आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, ठीक है। सभी जितने भी हमारे गुरु लोग बैठे हैं सबको मेरा प्रणाम। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। आज जैसा कि हमको टॉपिक मिला है इग्निशिया का मानसिक लक्षण, तो सबसे पहले इग्निशिया बताने के पहले, उसके मानसिक लक्षण बताने के पहले हम इग्निशिया को ये बताना चाहेंगे कि ये एक होम्योपैथिक रेमेडी है। ये हमारे प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। इसका कॉमन नेम इग्निशिया अमारा है और ये फैमिली लॉगिनेसी से आती है। ये प्लांट के फ्रूट से बनाई जाती है। इसका बॉटनिकल नेम सेंट इग्निटस बीन बोलते हैं। तो ये एक छोटा सा परिचय था इग्निशिया का कि ये प्लांट किंगडम की रेमेडी है। होम्योपैथिक की मेडिसिन प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम, एनिमल किंगडम, हमारे नोसोड सार्कोड, इन सब चीजों से आप वाकिफ हैं। आज इग्निशिया हमारा का इमोशनल प्लेन। इग्निशिया को समझेंगे कैसे? बेसिक इग्निशिया को हम कैसे पहचानेंगे? याद ये रखना है कि जो इग्निशिया की जो मेडिसिन है सिर्फ फीमेल रेमेडी नहीं है। ये बच्चों पर भी बहुत अच्छा काम करती है, ये मेल पे भी बहुत अच्छा काम करती है। तो हमको याद रखना है कि ये सिर्फ इग्निशिया एक फीमेल रेमेडी नहीं है, ये मेल पर, फीमेल पर और चिल्ड्रन पर। इग्निशिया को समझने के लिए हमने इसको कई कंपोनेंट में बांट दिया है। पहला हम इसके इमोशनल कंपोनेंट के बारे में बताएंगे कि द इमोशनल कंपोनेंट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर इग्निशिया हमारा। इग्निशिया प्रिस्क्राइब करने के पहले हमको इग्निशिया अगर किसी व्यक्ति को देनी है
तो हमको किन किन लक्षणों पर ध्यान देना होगा? क्या वो लक्षण उसमें मिल रहे हैं? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लक्षण है कॉन्ट्राडिक्शन, द फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। आप लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि द मेडिसिन इज द किंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अगर कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है, अब समस्या आती है कि एक शब्द नहीं है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है? तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि अनएक्सपेक्टेड चीजें मिल जाएं, जिसके बारे में हमने कभी सोचा ना हो। अगर उस तरीके के लक्षण अगर मिल रहे हैं तो वी थिंक अबाउट इग्निशिया अमारा। अब जैसे कैसे इस लक्षण मिलेंगे, कैसे हम समझेंगे? जैसे कि पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब, मेरा गला पका हुआ है, बहुत कस के टॉन्सिल हुआ है, पानी निगलने तक में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। दिस इज द वेरी कॉमन सिम्टम। जिसका गला पका होगा, गले में दर्द होगा, उसको पानी निकलने में दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर वहीं पे वो कहता है कि डॉक्टर, जब मैं रोटी खाता हूं या कोई सॉलिड चीज खाता हूं तो मुझको आराम मिलता है, एक अनएक्सपेक्टेड चीज मिल गई, वी थिंक अबाउट इग्निशिया। तो कॉन्ट्राडिक्शन हमको ध्यान रखना है। अगर पेशेंट वहीं पे कह रहा है कि डॉक्टर, मेरे कानों में दर्द हो रहा है, बहुत तेज कान में दर्द हो रहा है, तो अच्छा, आराम कैसे मिलता है कान के दर्द में? कह रहे डॉक्टर, जब मैं तेज साउंड सुनता हूँ कान में, बहुत तेज साउंड सुनता हूँ, तो मेरे कानों का दर्द ठीक हो जाता है। दिस इज द अगेन कॉन्ट्राडिक्शन। आपको ऐसे रोजमर्रा में ऐसे पेशेंट मिलेंगे जो ऐसा सिम्टम बताएंगे जो आपने अनएक्सपेक्टेड नहीं किया है। अगर अनएक्सपेक्टेड सिम्टम मिल रहा है, वी थिंक अबाउट इग्निशिया अमारा। एक उदाहरण और बताता हूं। पेशेंट कहेगा, डॉक्टर, मैं दो 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 तीन तीन दिन तक मैं स्टूल नहीं पास करता हूं। फिर बोलता है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन है। अच्छा, जब 3 दिन 4 दिन बाद जब मैं जाता हूं तो नॉर्मली तो हार्ड स्टूल होना चाहिए, लेकिन पेशेंट कहता है, नहीं डॉक्टर, मैं 3 दिन बाद जाऊं या 4 दिन बाद जाऊं, मेरा स्टूल हमेशा सॉफ्ट ही होता है। तो इस तरीके के लक्षण जो अनएक्सपेक्टेड हैं कि नहीं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई, वी थिंक अबाउट इग्निशिया। और बताता हूं। एक पेशेंट आया, उसने कहा, डॉक्टर, मुझको स्टूल सॉफ्ट हो रहा है, लेकिन मेरे रेक्टल रीजन में दर्द हो रहा है। मुझे हिमोरॉइड हुआ है, सॉफ्ट स्टूल में रेक्टल रीजन में दर्द हो रहा है, आराम कैसे मिलता है? कहता, जब मैं रेस्ट करता हूं तो मुझको आराम मिलता है, और जब मैं चलता हूं तो मेरा दर्द, रेस्ट मोड में दर्द बढ़ता है, और जब मैं चलता हूं तो मेरा दर्द कम हो जाता है। अगेन कॉन्ट्राडिक्शन। तो जब इस तरीके के कॉन्ट्रेरी सिम्टम मिले, जिसको कभी सोचा ना हो, देन वी थिंक अबाउट इग्निशिया अमारा। तो ये तो मैं फिजिकल सिम्टम बता रहा था। एक और सिम्टम बताता हूं जो अक्सर देखने को मिलता है कि पेशेंट को फीवर शुरू हुआ, उस वक्त उसको ठंड लग रही थी। जिस मरीज को ठंड लग रही है, उस वक्त उसको पानी पीने की इच्छा हो। दिस इज द अगेन कॉन्ट्राडिक्शन। और जब पेशेंट का फीवर तेज हो गया, हीट तेज हो गई, अब उसको प्यास नहीं लग रही। तो मैंने आप लोगों को कई उदाहरण से इसको समझाने का प्रयास किया कि फीवर को मैंने बताया, कान के दर्द को बताया, गले के दर्द में बताया। तो अगर इस तरीके का लक्षण मिलता है तो वी थिंक अबाउट इग्निशिया। तो इग्निशिया में सबसे एक लाइन याद रखनी है कि अगर कॉन्ट्राडिक्शन है कहीं पर तो हम सोच सकते हैं, लेकिन सिर्फ अकेले हम एक सिम्टम के आधार पर इग्निशिया नहीं प्रिस्क्राइब करें। हमको उसका मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, तीनों सिम्टम मिलना चाहिए। उसी को बोलते हैं टोटलिटी ऑफ द सिम्टम।
तो विदाउट टोटलिटी ऑफ सिम्टम हमें इग्निशिया प्रिस्क्राइब नहीं करनी, लेकिन टोटलिटी में अगर हमको एक सिम्टम कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है तो हम इग्निशिया के बारे में सोच सकते हैं। मोस्टली इग्निशिया के जो पेशेंट हैं, मैं आपको एक केस भी आज दिखाऊंगा जो ठीक हुआ है इग्निशिया से। इग्निशिया का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इमोशनल कंटेंट। अगर फुल ऑफ इमोशनल कोई मेडिसिन है तो पल्सेटिला है, इग्निशिया है, सीपिया है, एसिथ्रोस है, नेट्रोम्योर है। लेकिन इसमें अगर हम नंबर दें इमोशनल मेडिसिन में तो हम 4 नंबर देंगे इग्निशिया को, कि अगर इग्निशिया के चैप्टर से अगर इमोशनल कंटेंट हटा दिया जाए तो इग्निशिया खत्म। इग्निशिया विदाउट इमोशनल कंटेंट के हो ही नहीं सकती, इस बात को हमेशा याद रखना है। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, और हो सकती है और बच्चा भी हो सकता है। लेकिन आज हम आप लोगों को एक फीमेल के बारे में, इग्निशिया फीमेल कैसी होती है। इग्निशिया फीमेल में पीटीएसडी जरूर मिलेगा। अब पीटीएसडी क्या है इसको चाहें तो आप लोग नोट कर लें, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पीछे कुछ ग्रीफ रहा, इसीलिए एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ में बोल्ड में इग्निशिया पड़ी है। एलिमेंट है, इग्निशिया बनने का एलिमेंट है। इग्निशिया की पैथोलॉजी में ग्रीफ होना अनिवार्यता है। ग्रीफ होगा देन वी थिंक अबाउट इग्निशिया। तो पीटीएसडी के केस में, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में, जब कोई बड़ी घटना घटे उसके जीवन में और उस घटना से वो स्ट्रेस में रहने लगे, कोई भी बड़ी घटना घटे, जैसे एक महिला है, अविवाहित महिला है, वो किसी अविवाहित पुरुष के साथ उसका प्रेम हो जाता है, काफी लंबे समय तक वो प्रेम में रहती है, और इसके बाद उसको एक धोखा मिलता है, शादी नहीं हो पाती, और इसके बाद उसको बहुत सारी बीमारियां होती हैं, वो उस स्ट्रेस में रहती है। नाउ वी थिंक अबाउट इग्निशिया हमारा। इसीलिए एक सिम्टम पढ़ा हुआ है रिपोर्टरी में, एलिमेंट फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट। किसी भी तरीके का लव डिसअपॉइंटमेंट, जहां पे उसको धोखा मिला है, उसको ह्यूमिलेशन मिला है, जहां पर उसको अपमान मिला है, जहां पर उसको कहीं पर भी मेंटल ट्रॉमा मिला हो, जहां पर भी उसको मेंटल ट्रॉमा मिला हो, वी थिंक अबाउट इग्निशिया हमारा। अब मेंटल ट्रॉमा, एक महिला है, पुरुष है, उसकी वाइफ खत्म हो गई, अब उसके बाद से उसको स्ट्रेस मिला, तो एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन। इसीलिए कहा गया है कि एलिमेंट फ्रॉम लव ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन में बहुत अच्छी मेडिसिन है इग्निशिया। मैं आपको एक केस बता रहा हूं। एक महिला मेरे पास आई, 36 साल की उम्र थी। उसने मुझसे कहा, रिपोर्ट दिखाई तो उसको यूट्रस में फाइब्रॉइड था। मैंने उसकी हिस्ट्री लेना चालू करी। हिस्ट्री बताते 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 जब मैं उसकी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री पे पहुंचा तो मैंने उससे पूछा कितने बच्चे। उसने 2 मिनट का पॉज लिया और उसने अपने हस्बैंड को देखा। जब उसने अपने हस्बैंड को देखा और देखने के बाद फिर उसने हमको बताया 2 बच्चे। मैंने उस वक्त उससे कोई भी सवाल नहीं किया और मैं अपनी हिस्ट्री को कंप्लीट करता चला। लेकिन मुझको ऐसा लगा कि यहाँ पर जब मैंने उससे पूछा था कि आपके 2 बच्चे हैं, यहाँ पर ये रुकी क्यों और हस्बैंड को क्यों देखा। बहुत हिस्ट्री लेते वक्त आपको पेशेंट के हाव भाव देखने पड़ेंगे, सिर्फ लिखने पे ही ध्यान नहीं देना पड़ेगा। ऐसा हुआ
फिर जब पूरी हिस्ट्री हो गई, फिर मैं वापस आया कि आपके कितने बच्चे? तो उसने कहा डॉक्टर साहब 3 बच्चे। हमने कहा आपने तो 2 बच्चे बताए थे। उसने कहा डॉक्टर साहब मुझको पता नहीं चला, और 3 महीने में मेरा गर्भ, 3 महीने तक मुझको मेंसेस नहीं हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया। 3 महीने बाद जब मुझको पता चला कि मेरी प्रेगनेंसी है, तो मैंने हस्बैंड को बताया। हस्बैंड ने सलाह दी कि देखो इतना पैसा है नहीं, ऑलरेडी 2 बच्चे हम लोग पाल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अब ये तीसरा बच्चा कैसे क्या होगा। हस्बैंड ने भी इस डिसीजन को लेते लेते 1 महीना और निकाल दिया। अब 4 महीने बच्चे हो गया। अब क्या करें? उसको याद आया कि उसकी मौसी की लड़की को 9 साल हो गए हैं, शादी नहीं हुई है, उसको बच्चा नहीं हो रहा है, तो उसने उसको फोन कर दिया। वो लोग तैयार हो गए। उन्होंने कहा ठीक है भाई, जब बच्चा होगा तो मैं आके ले जाऊंगा। 9 महीने तक उसको उसने अपने गर्भ में रखा। 15 दिन पहले डिलीवरी के वो लोग आ गए। अब जिस दिन बच्चा पैदा हुआ, उसके अंदर का मातृत्व जाग गया, और सुबह वो बोलने लगी कि अब मैं बच्चा नहीं दूं। अब समस्या कि आपने उनको बुला लिया, 9 महीने 6 महीने तक उन्होंने इंतजार किया। अब वो रोने लगी कि मैं बच्चा नहीं दूंगी। घर वालों ने समझाया कि देखो 2 बच्चे पल रहे हैं, ये बच्चा जाके पढ़ेगा, बड़ा होगा और सुखी रहेगा। वो उस बच्चे को लेकर चले। उसके बाद से 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने तक वो वीडियो कॉलिंग करके दिखाते रहे। इसके बाद उन्होंने उस बच्चे को भी दिखाना बंद कर दिया। अब उसने रोना चालू किया, स्ट्रेस उसकी शुरू हुई, और कुछ दिन बाद उसको फाइब्रॉइड डेवलप हुआ। थीम थी ये। मैंने इग्निशिया 0/1 मेडिसिन दी। एक डोज देने के बाद तो जो दिक्कतें थी, जो कमी थी, सारी चीजों में समस्या आ रही थी, धीरे धीरे करके उसका पेन कम होने लगा। हर चीज में उसको आराम मिला। जब मैंने 4 महीने बाद उसका एक अल्ट्रासाउंड कराया, तो देखा कि फाइब्रॉइड खत्म हो गया। नाउ हिस्ट्री इज टेकन। दिस इज द ग्रीव पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। उसको एक मेंटल एक स्ट्रेस हुआ। एक तरीके से उसका बच्चा चला गया, उसको धोखा मिला उन लोगों से, उसको ऐसा लगा, और बच्चा भी चला गया। तो कहीं ना कहीं लॉस, एलिमेंट फ्रॉम लॉस, एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ, एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ में भी साइलेंट ग्रीफ, अगर इस तरीके के सिम्टम मिल रहे हैं, तो आपको इग्निशिया छोड़ना नहीं है, सोचना है। और अगर इसके साथ अगर कहीं पे कॉन्ट्रेरी सिम्टम मिल रहे हैं, बीपिंग, लाफिंग, इग्निशिया, हंसते हंसते, रोते रोते हंसना, इग्निशिया, तो अगर इस तरीके के कहीं सिम्टम मिल रहे हैं, तो वी थिंक अबाउट इग्निशिया। अब इग्निशिया को 2 सिम्टम मिले, एक एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, एक एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन मिलता है, पीटीएसडी मिलता है। और कैसे, और कैसे क्या मिले इग्निशिया को, तो हम और पक्का करें कि यही है इग्निशिया। इंट्रोवर्ट। इग्निशिया का पेशेंट अपनी चीजों को सबसे शेयर नहीं करता। क्यों नहीं शेयर करता? क्योंकि बहुत इमेज कॉन्शियस होता है। उसको लगता है कि नहीं, जो मेरी इमेज समाज में बनी है वही बनी रहनी चाहिए। हाइडिंग वीकनेस हरसेल्फ, हिमसेल्फ, अपनी वीकनेस को हाइड करने वाला, इमेज बना के रखना चाहता है। जो रियल फीलिंग होती है उसकी, वो किसी के साथ एक्सप्रेस नहीं करता है। और जिसके लिए जो उससे जो लोग उम्मीद करते हैं, वैसा ही बना रहता है या बनी रहती है। अपनी फीलिंग को खत्म करता चला जाएगा, और सामने वाले की इच्छा के अनुसार काम करता चला जाएगा। यही है इग्निशिया। पल्सटिला जैसा यील्डिंग डिस्पोजिशन है,
दबाव महसूस करेगा, लेकिन जब गुस्सा करेगा, इस स्टेज तक आते 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 एक वक्त होता है कि इग्निशिया फटता है, और उसका एंगर किस रूप में निकलता है? नो हिस्टेरिक, अपने आप को पीटना, चिल्लाना, रोना। हो सकता है कि इग्निशिया के इतना सब सप्रेस करने के बाद उसके कहीं पेट में दर्द होने लगे, जैसे मैंने आपको एक केस बताया कि अभी इसको फाइब्रॉइड डेवलप हो गया। तो जो कुछ भी होगा एक हिस्टीरिया के रूप में होता है। तो याद रखना है कि इग्निशिया हिस्टीरिया की एक बेस्ट रेमेडी है। अब हमको 3 पॉइंट मिल गए, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं इग्निशिया की तरफ, इग्निशिया को समझ रहे हैं। एक तो हमको कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है, दूसरा हमको एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट मिलता है इग्निशिया में, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन भी मिलता है, और इंट्रोवर्टेड भी मिलता है। जो इंट्रोवर्टेड होते हैं, जो हाइडिंग हिमसेल्फ वाले लोग होते हैं, जो अपनी चीजों को किसी को नहीं बताते, वो कभी भी किसी के सामने बेचारा नहीं बनते। ये प्रकृति का नियम। इसलिए इग्निशिया को बेचारा कहने वाले लोगों से नफरत होती है। वो उसे कॉन्सोलेशन नहीं चाहिए, उसको लोगों की सिंपैथी नहीं चाहिए। अगर एक ऐसा व्यक्तित्व का व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो कॉन्सोलेशन के बाद जिसको दिक्कत होती हो, एग्रावेशन, इसीलिए कॉन्सोलेशन एग्रावेशन में इग्निशिया बोल्ड में पड़ी। लेकिन क्या सिर्फ इग्निशिया ही है? लेकिन इग्निशिया के साथ साथ हमको कुछ मेडिसिन और भी कंपेयर करनी चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। सेम सिचुएशन नेक्टर में, लेकिन अगर बिल्कुल ताजा मामला है, बिल्कुल न्यूली चीजें हैं ये, देन इग्निशिया। अगर यही चीज 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, देन क्रोनिक, क्रोनिक हो गया है उसके मेंटल में, रह रह के उसको बातें याद आ रही हैं, वी थिंक अबाउट नेक्टर। याद रखना है कि इसीलिए कहा गया है कि इग्निशिया इज द एक्यूट मेडिसिन फॉर ऑफ नेक्टर म्यो। तो सेम सिचुएशन है, लेकिन अगर यही सिचुएशन पुरानी हो गई तो हमको समझना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा नेक्टर म्योर के डायरेक्शन में। एसिड फॉस, सेम सिचुएशन, सब कुछ वैसा, हिस्ट्री में ग्रीफ रहता है, लव डिसअपॉइंटमेंट भी मिलता है, डेथ ऑफ लव्ड वन भी मिलता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी मिलता है। लेकिन इग्निशिया और एसिड फॉस में एक अंतर है। इग्निशिया को लगता है कि नहीं, अभी मैं कर जाऊंगी या कर लूंगा, आगे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, हिम्मती होती है। लेकिन अगर यहीं पर वही व्यक्ति ये कहने लगे नहीं अब सब कुछ खत्म हो सकता, अब कुछ भी नहीं हो सकता, then we think about acid fall। बहुत बारीकी यहाँ है, बहुत आराम से हिस्ट्री लेते वक्त जब आप लोग हिस्ट्री लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इग्निशिया देनी कि एसिड फॉस देनी कि नेट्रल म्योर देनी। सेम सिचुएशन, सब कुछ सेम, ऑरमेट, हिस्ट्री ऑफ ग्रीफ, हिस्ट्री ऑफ लॉस, हिस्ट्री ऑफ सब कुछ। लेकिन मैंने बताया था ना, इग्निशिया यील्डिंग डिस्पोजिशन की है और ऑरमेट डिक्टेटोरियल पोजीशन। अगर डिक्टेटरशिप मिल रही, सेम हिस्ट्री, सब कुछ सेम, और लगे कि नहीं ये तो बहुत डिक्टेटोरियल टाइप का व्यक्ति है या महिला है, then we think about aurum metallicum। तो एसिड फॉस, नेक्ट्रम म्योर, ऑरमेट, ये बहुत, और इग्निशिया, ये बिल्कुल लगे हुए पास के रेमेडी हैं ये सब। सिर्फ जरा से सिम्टम चेंज होगा, और तो हमको इग्निशिया प्रिस्क्राइब करते वक्त हमको एसिड फॉस के बारे में भी सोचना है, हमको नेक्ट्रम म्योर के बारे में भी सोचना है, हमको ऑरम मेटालिकम के बारे में भी सोचना है, और सीपिया के बारे में भी सोचना है। सीपिया कैसे? इतना सब कुछ होते हुए भी, इतना सब कुछ होते हुए भी इनडिफरेंस हो जाए। अब हस्बैंड से भी लगाव,
खत्म। अवर्जन टू हस्बैंड हो जाए, इम्पैथी डेवलप हो जाए, किसी से कोई मतलब नहीं, अब सजने संवरने का भी मन नहीं करता है, कहीं जाने का भी मन नहीं करता है। पूरी हिस्ट्री सेम, एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन मिल रहा है, पीटीएसडी मिल रहा है, कंसोलेशन एग्रावेशन मिल रहा है, इंट्रोवर्टेड मिल रहा है, लेकिन हर एक चीज से अब इंडिफरेंस हो गया, अब किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा। नो वी थिंक अबाउट सीपी, वी थिंक अबाउट सीपीआरएमटी। तो इग्निशिया में ये इमोशनल प्लेन देखना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट आता है फ्रीडम इग्निशिया में। अब किस तरीके का फ्रीडम? फ्रीडम डिजायर। इग्निशिया का पेशेंट कभी किसी के बंधन में रह के काम नहीं कर पाएगा, सीपिया भी किसी के बंधन में रह के काम नहीं कर पाएगा, और लकैसिस भी किसी के बंधन में रह के काम नहीं कर पाएगा। लेकिन इग्निशिया का बंधन लकैसिस के बंधन से अलग है। बहुत से मेट्रो सिटीज में, मैंने दिल्ली में भी जाके देखा रोगियों को, तो वहां पर इग्निशिया है। वो फ्रीडम चाहती है, वो किसी के बंधन में काम नहीं करना चाहती है अपने। वो चाहती है कि नहीं, मेरी चले, सबका ध्यान रखेंगे, सब कुछ करेंगे, इमेज कॉन्शियस होती है। लेकिन उनके दिमाग में एक टाइम बाउंडेशन चलता है कि मेरा काम इतने बजे तक ये हो जाए, मैं सुबह इतने बजे तक नाश्ता कर लूं, दोपहर में मैं ये काम कर लूं। तो एक शेड्यूल्ड टाइम चाहती है इग्निशिया। और जब उसका वो शेड्यूल, उसके दिमाग में शेड्यूल चलता है, और जब उसके टाइम, जब वो शेड्यूल से वो काम नहीं कर पाती, तो वो फ्रस्ट्रेट होती। उसके दिमाग में चलता है कि नहीं, मुझको 1 महीने में ये कंप्लीट करना है। क्यों करना है? क्योंकि उसको प्रूव हिमसेल्फ, उसको अपने आप को प्रूव करने की लगी रहती है कि नहीं, मैं जिस ऑफिस में हूं, यहाँ लोग मुझे जाने, मेरे काम से लोग जाने, बहुत मेहनती होती है। और जब वो नहीं कर पाती है वो काम, काम डिवोशन के साथ वो काम करती है, बहुत ज्यादा डिवोटेड होती है, बहुत मेहनत से काम करती है, और जब नहीं कर पाती है तो वो फ्रस्ट्रेट होती है, गुस्सा होती है, हिस्टीरिया, चिल्लाती है, अपने आप को मारती है, सामान फेंकती है। ऐसा लगता है कि जैसे कि उसका गुस्सा अंदर से फट रहा हो। बाथरूम में जाके रोती है, अपने आप को मारती है, अपने आप को नोचती है, अपने आप को कष्ट पहुंचाती है। अगर इस तरीके का व्यक्तित्व वाला कोई व्यक्ति है और किसी से कुछ कह नहीं रहा है, अपने आप से फ्रस्ट्रेट है, तो इसका फ्रस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 F इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फ्रस्ट्रेशन और एक फ्रीडम। खुले विचारों की महिला, अगर इस तरीके का व्यक्ति है या महिला है, तो वी थिंक अबाउट इग्निशिया। तो मैंने आपको इग्निशिया के बारे में बताया। एक इग्निशिया के बच्चे के बारे में भी बताना चाहूंगा, इसको भी बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। ऐसे जो छोटी छोटी बात पे जिन्हें बुरा लगता है, चिड़कुल टाइप, चिढ़ गए, तुरंत चिढ़ते हैं बच्चे, ऑफेंडेड इजिली चिल्ड्रन, वी थिंक अबाउट इग्निशिया। इनको डांट दिया, इनको टीचर ने कुछ बोल दिया या पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया, डिसअपॉइंटमेंट इनको मिला, इनके नंबर कम हो गए, तो ये बीमार होने लगे। अक्सर बच्चे डांट के बाद, मार के बाद इनके पेट में दर्द होने लगा, या इनको कन्वर्जन आने लगा। कन्वर्जन की बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन उसमें ग्रीफ होना चाहिए, उसमें डिसअपॉइंटमेंट होना चाहिए, उसमें इंट्रोवर्जन होना चाहिए, उसमें कॉन्ट्रेरी होना चाहिए। देन वी थिंक अबाउट इट। या जर्किंग होने लगे। अक्सर पेशेंट आके बताते हैं कि डॉक्टर, मेरा बच्चा सोते समय चौंकता है, जर्किंग करता है, स्टार्टिंग करता है। या इस तरीके के लोग आपको मिलते हैं, या ऐसा कोई बच्चा मिलता है जिनमें बाइपोलर डिसऑर्डर का केस हो। एक पल में खुश है डॉक्टर, ये कुछ दिन तक तो बहुत खुश रहता, फिर कुछ दिन तक इसको बहुत गुस्सा आता। नो वी थिंक अबाउट इग्निशन।
एंजाइटी डिसऑर्डर कि पब्लिक प्लेस में जाता हूँ डॉक्टर, मुझे पसीना निकलने लगता है, मुझे घबराहट शुरू हो जाती है, मुझे पैल्पिटेशन शुरू हो जाता है, मैं कहीं बाहर नहीं जा सकता। नाउ वी थिंक अबाउट इग्निशन। स्लीपलेसनेस के केस में बच्चे सो नहीं रहे हैं या बड़े भी हैं, आके बताते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर, डॉक्टर मुझे रात में नींद नहीं आती है, एक बार नींद खुल जाती है तो मेरा दिमाग चलता रहता है। क्या चलता रहता है? पुरानी सारी चीजें मेरे दिमाग में आती रहती है। ड्वेल पास्ट डिसएग्रेबल मोमेंट्स, इग्निशिया मेडिसिन पड़ी हुई बहुत सी मेडिसिन है, लेकिन हमको इग्निशिया के बारे में सोचना चाहिए। इग्निशिया में मैंने 10 पॉइंट निकाले हैं। अगर ये 10 पॉइंट आपको मिल रहे हैं तो आप आंख बंद करके इग्निशिया हमारा प्रिस्क्राइब कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए चाहे, कॉन्ट्राडिक्शन। दूसरा पॉइंट लव डिसअपॉइंटमेंट। तीसरा पॉइंट एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन। चौथा पॉइंट कॉन्सोलेशन एग्रावेशन। पांचवा पॉइंट एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपने आप को प्रूव करने में लगा हो। पंचुअलिटी ऑफ टाइम, टाइम का बहुत पंचुअल, फास्टिडियस, एंजाइटी टाइम बीइंग। इग्निशिया हमारा आर्टिस्टिक नेचर की होती है, इग्निशिया रोमांटिक होती है, आर्ट एबिलिटी होती है, तो हर एक चीज को बड़ा परफेक्शन के साथ करना चाहती है। पंचुअल और इन टाइम। अगर इग्निशिया का एक पेशेंट, मुझको बहुत सारे सिम्टम मिल रहे थे, लास्ट में पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर, उसकी पत्नी को बताया उसके हस्बैंड ने हिस्ट्री देते हुए कि डॉक्टर जहाँ पे 5 बजे अगर कोई बोल दे कि 5 बजे पहुंचना है तो ये 10 मिनट पहले पहुंचना चाहती है। क्यों? इमेज कॉन्शियस है ना, कोई इसको ये ना कह पाए कि आप लेट हो गए। तो जहां पे इमेज कॉन्शियस जो लोग होते हैं उनमें परफेक्शन की स्थिति अपने आप डेवलप हो जाती है। फ्रिवोलस जो होंगे, लापरवाह होंगे, वो इमेज कॉन्शियस नहीं होंगे। तो हमको पर्सनालिटी को समझना है। होम्योपैथिक मेडिसिन को देने में हमको पर्सनालिटी निकालना है, और आज हम इग्निशिया की पर्सनालिटी पर चर्चा कर रहे हैं। तो हिस्टीरिया, इस तरीके का गुस्सा कि लगेगा जैसे कि क्या हो गया, धरती फट गई, अपने आप को पीटना, सामने वाले को काटना, सामान फेंकना, तो हिस्टीरिया, ऐसा लगेगा जैसे कि क्या हो गया। 9वां पॉइंट मैंने आपको बताया इंट्रोवर्टेड। और एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्निशिया के पेशेंट को स्मोक से इसके सर में दर्द शुरू हो जाता है, स्मोक से, धुएं से, टोबैको से इसको अवर्जन होता है, इसको अवर्जन होता है। इग्निशिया के फीमेल में जबरदस्त सिम्टम देखने को मिलता है इसके मेंसेस में, इसको याद कर लीजिए। इसका फीमेल के अंदर प्रोफ्यूज मेंसेस होगा, अनियमित मेंसेस होगा, ब्लैकिश डिस्चार्ज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिम्टम ऑफ इग्निशिया पेशेंट। फीमेल का जो मेंसेस होता है ब्लैकिश डिस्कलरेशन का होता है, और ल्यूकोरिया जो होता है इसका कोरोसिव नेचर का, बर्निंग नेचर का होता है। इतना सब होने के बावजूद इसके अंदर एक सिम्टम डेवलप होता है जिसको बोलते हैं फ्रिजिडिटी। सेक्सुअल रिलेशन बनाने में इग्निशिया को फ्रिजिडिटी होती है, डर होता है। तो अगर कुछ इस तरीके के सिम्टम फीमेल में मिल रहे हैं, नाउ वी थिंक अबाउट इग्निशिया हमारा। इग्निशिया का एक सिम्टम बहुत, हेडेक, सिर्फ ऑक्सीपुट रीजन पे। और किस तरीके का इसका दर्द होता है? पियर्सिंग पेन, जैसे कोई चीज अंदर चुभ रही।
पियर्स कर रही है, और ऐसे। और किस चीज से ये चीज बढ़ती है? ये बढ़ती है स्मोकिंग से, धुएं से। कोई आसपास भी अगर इग्निशिया के पेशेंट के पास अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो वो मना कर दे, उसको वो कहेगा कि नहीं भाई, इसको लेके जाओ बाहर, मेरे सर में दर्द होने लगा। तो इग्निशिया के पेशेंट में हमको इस तरीके के सिम्टम पे ध्यान देना। फीवर, मैंने आपको फीवर के बारे में बताया। जो फीवर जो होता है इग्निशिया का, ये चिली कंडीशन में, ठंड लगने पर इसको प्यास लग रही होती है, और जैसे जैसे इसका फीवर तेज होने लगता है, इसकी प्यास कम होती चली जाती। तो ये तो मैंने आपको कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम बताया। ये प्रूफ हिमसेल्फ, एक पेशेंट को मैंने इग्निशिया प्रिस्क्राइब करी, सिर्फ इस सिम्टम पे मुझको मिला प्रूव हिमसेल्फ। उसने मुझसे कहा कि डॉक्टर मैं एक काम करती हूँ, मुझको कुछ पेपर लिखने थे, उसको पेपर लिखना था। तो उसने कहा कि मैं किसी के साथ कमिट नहीं करती, अगर मैंने एक बार कमिट कर दिया तो फिर मैं उस पर 100% देती हूँ। लेकिन उसने कमिट किया कि मैं पेपर लिख रही हूँ किसी को, और वो नहीं लिख पाई। तो जब उसने पेपर नहीं लिख पाए तो वो फ्रस्ट्रेट होने लगी, क्योंकि उसने किसी को समझ दिया था, कुछ रिसर्च पेपर था। धीरे धीरे वो जब वो उसको नहीं कर पाई तो वो फ्रस्ट्रेट होने लगी, वो उसको लगा कि मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर पाई, और वो उसके सर में दर्द शुरू हुआ। तो जब हिस्ट्री मेरे सामने आई तो मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तुम्हारे सर में दर्द कैसे शुरू हुआ? उसने कहा डॉक्टर मैं अपनी बात पर खरी नहीं उतर पाई, उसके बाद मैं फ्रस्ट्रेट हुई, मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर पाई, और मुझे ये सर में दर्द शुरू हो गया। 6 महीने हो गए, मैंने हर तरीके की मेडिसिन ले ली है, लेकिन मेरा सर दर्द नहीं ठीक होता। जब मैं रात में सोने जाती हूँ तो मुझको नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। इग्निशिया 0/3 सिंगल डोज देने के बाद, एक डोज देने के बाद मैंने उसको 7-8 दिन तक डोज रिपीट नहीं करी। धीरे धीरे उसका सर का दर्द ठीक होने लगा, और उसको नींद भी आने लगी। वो 2 गोली खाती थी। जब वो अगले हफ्ते आई, फिर हमने उसको कोई मेडिसिन नहीं दी, एक गोली उसकी कम करा दी, जो नींद की गोली थी। धीरे 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 अब उसको किसी भी तरीके का सर का दर्द नहीं। तो याद रखिएगा, जब कहीं फ्रस्ट्रेशन मिले, लव डिसअपॉइंट मिले, एलिमेंट ऑफ लव्ड वन मिले, और उसको कॉन्सोलेशन देने पर उसको गुस्सा आए, तो आंख बंद करके इग्निशिया दे देना। बहुत अच्छी मेडिसिन है। बच्चों में डांट पड़ने के बाद दर्द बढ़े, कन्वर्जन मिले, जर्किंग होने लगे, आंख बंद करके इग्निशिया दे देना, निश्चित ही उसको आराम मिलेगा। 3 F याद रखने हैं इग्निशिया में, एक तो फ्रीडम डिजायर, एक फ्रस्ट्रेशन, और एक फास्टिडियस। बहुत परफेक्शन के साथ अपने काम को करती है। याद ये रखना है, इसकी मोडलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इग्निशिया की। वर्ड्स इन द मॉर्निंग, इसकी सारी समस्याएं सुबह बढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि ये जब सुबह सो के उठती है तो इसको बहुत जल्दबाजी होती है कि इसको आज सब काम जल्दी जल्दी करना है। फ्रस्ट्रेट रहती है कि इसको बिल्कुल टाइम पे हर चीज करना है, कितने बजे नाश्ता करना है, इतने बजे जाना है, ये काम करना है, ऐसा करना है। तो इसकी सारी समस्याएं मॉर्निंग में बढ़ी हुई होती हैं। मॉर्निंग में बहुत सारी मेडिसिन की समस्याएं बढ़ी रहती है, लेकिन इसको, इसकी समस्या ओपन एयर में भी बढ़ती है। याद रखिएगा, मोडलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग हो गया, ओपन एयर हो गया, और खाना खाने के बाद हो। अगर पेशेंट कहता है डॉक्टर आफ्टर मील मेरी समस्या बढ़ती है, सुबह बढ़ती है, और अगर इस तरीके का मेंटल मिल रहा है, तो सोचना नहीं है,
एक बार इग्निशिया की तरफ जरूर जाना है। इसको आराम किससे मिलता है? जिस वक्त ये खाना खा रहा होता है, जैसे सपोज गले के दर्द के बारे में ही बात करें, तो जिस वक्त ये खा रहा है, जिस वक्त वो सॉलिड यहां से गुजर रहा है, उस वक्त उसके दर्द में दर्द नहीं, गुजर गया थोड़ी देर बाद फिर इसके गले में दर्द शुरू हो गया। पानी पी रहा है तो दर्द हो रहा है, लेकिन सॉलिड खा रहा है, जिस वक्त खा रहा है वाइल ईटिंग, उसको दर्द नहीं है। सिर्फ थ्रॉट में ही नहीं, जनरलाइज सिम्टम। अगर कोई कहता है डॉक्टर जिस वक्त मेरे घुटने में तो बहुत दर्द होता है, लेकिन जब हम खाना खा रहे होते हैं उस वक्त मेरा दर्द खत्म हो जाता है, और जब खाना खा के मैं फिर बैठता हूं तो मुझको दिक्कत होती है। आफ्टर मील दिक्कतें बढ़ रही हैं, ड्यूरिंग मील उसको आराम मिल रहा है, वाइल ईटिंग उसको आराम मिल रहा है। एक चीज से और आराम मिलता है, पोजीशन चेंज करने से। बार बार पोजीशन चेंज करेगा। यहां पर आर्सेनिक भी बार बार पोजीशन चेंज करेगा, लेकिन आर्सेनिक में साथ में क्या होगा? रेस्टलेसनेस, एंजाइटी। इसके साथ रेस्टलेसनेस नहीं है। आर्सेनिक का पेशेंट सबको बुला लेगा, घबराहट, उसको कंसोलेशन चाहिए, क्योंकि वहां पर फियर ऑफ डेथ है। इसको कंसोलेशन नहीं चाहिए। ये भी बार बार पोजीशन चेंज करेगा। तो याद रखना है हमको, बहुत छोटी छोटी सिम्टम्स पे ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखना है कि दवा प्रिस्क्राइब करते वक्त हमको कई मेडिसिन के साथ कंपैरिजन भी करना है। तो ये एक मैंने आप लोगों को एक पिक्चर देने का प्रयास किया इग्निशिया का। अगर अभी इग्निशिया से संबंधित किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो वो मेरे साथ शेयर करे, नहीं तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स पे चर्चा करूं इग्निशिया की, कि अगर ये रूब्रिक्स मिल रहे हैं, ये सिम्टम्स मिल रहे हैं 10 के अलावा, तो आप इग्निशिया प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का इग्निशिया पे? किसी को का कोई क्वेश्चन है इग्निशिया पे? जिस पॉइंट पे इग्निशिया को नहीं अभी एक्सप्लेन। आप अभी चालू रखिए, सर अभी आप बताते रहिए, अभी है समय आपके पास में। ठीक है। इग्निशिया का एक केस और मैं आपको डिस्कस करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर का केस था, एनसीसी, नेक्रोसिस्टिक सर्कोसिस। उसका हिस्ट्री लिया तो हिस्ट्री में आफ्टर डेथ ऑफ मदर उसको कन्वर्जन शुरू हो गए। जब कन्वर्जन शुरू हुए तो सीटी स्कैन हुआ, एमआरआई हुआ, और उसमें उसको एक गांठ निकली ब्रेन में। तो ज्यादा कुछ नहीं था, वो सिर्फ अपनी मां के मरने के बाद सिर्फ मां के बारे में सोचती रहती थी। इतना जबरदस्त उसके अंदर डिसअपॉइंटमेंट था, और इतना ज्यादा उसने अपने मां के बारे में सोचा कि उसको सर में दर्द होने लगा। जब उसका सीटी स्कैन एमआरआई कराया तो देखा कि एक छोटा सा उसको ब्रेन ट्यूमर, एक सिस्टिक ग्रोथ डेवलप हो गई। और इग्निशिया 0/3 देने के बाद धीरे 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 कई पोटेंसी में दिया गया, 0/3 से लेके 0/12 तक गई उसकी ये वैक्सीन। बीच में मुझको याद आ रहा है कि एक बार बेलाडोना भी दिया गया था, क्योंकि उस वक्त बहुत तेज उसको दर्द हो रहा था, उसको फट रहा था, तो उस वक्त इग्निशिया ना देके उसको बेलाडोना भी दिया गया था। लेकिन वो क्योर इग्निशिया से हुई। आप लोगों को बता दें, इग्निशिया बनता है, इग्निशिया होता नहीं। जब ऐसी सिचुएशन हो
मेरे पास अभी 10 मिनट का समय है, मैं पूरी रेमेडी को एक समराइज फॉर्म में कर लूं। जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो चाहें तो इस समरी को लिख भी सकते हैं। 10 मिनट में मैं पूरी मेडिसिन को रिवाइज कर रहा हूं। पहला पॉइंट, ये एक प्लांट किंगडम की रेमेडी है। इग्निशिया हमारा है, फैमिली लोगेनेसी है, प्लांट के फ्रूट से बनाई जाती है। इमोशनल कंपोनेंट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर इग्निशिया हमारा, फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। याद रखना है, द मेडिसिन इज ए किंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इग्निशिया के पेशेंट में गले से लेके पाइल्स का सिम्टम मैंने बताया, कान में दर्द हो रहा है, तेज आवाज से उसको आराम मिल रहा है, सर में दर्द हो रहा है, हार्ट प्रेशर से उसको आराम मिल रहा है। तो जहां पर इस तरीके के सिम्टम मिल रहे हैं कॉन्ट्राडिक्टरी वाले, हमको याद रखना है। एक बात और याद रखनी है, इसका खाने का बड़ा, इग्निशिया बहुत पेटू होती है, खाएगी 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 या खाएगा, और जितना ज्यादा खाएगा उतनी ज्यादा भूख बढ़ेगी। बताए, कुछ पेशेंट आएंगे आपके पास, कहेंगे कि डॉक्टर मैं जब खाना शुरू करता हूँ तो फिर मेरी भूख बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो यू थिंक अबाउट इग्निशिया। इग्निशिया के पेशेंट में कैप्रिसियस हंगर होती है, पेट भर भर जाता है, पेट तो भर रहा है लेकिन इच्छा नहीं करता है, खाता रहेगा, जितना ज्यादा खाएगा उतनी ज्यादा उसकी भूख बढ़ेगी। कॉन्स्टिपेशन मैंने बताया, इग्निशिया का कॉन्स्टिपेशन 2-3 दिन तक नहीं जाएगा पेशेंट, 2-3 दिन तक नहीं जाएगा, लेकिन जब भी जाएगा उसका स्टूल सॉफ्ट होगा। अगर इग्निशिया के पेशेंट को पाइल्स है तो पाइल्स में उसको हार्ड स्टूल नहीं निकल रहा है, सॉफ्ट स्टूल निकल रहा है, फिर भी उसको दर्द हो रहा है, और रेस्टिंग मोड में उसको दर्द हो रहा है, और चलने पे आराम मिल रहा है। याद रखिएगा, चलने पे सल्फर को भी आराम मिलता है, सल्फर भी कंटिन्यू चलता है। तो वहां पर हमको देखना पड़ेगा कि सल्फर की थीम है कि ये इग्निशिया की थीम। और और इग्निशिया की हमने आपको थीम बताई, वो दुखी व्यक्ति है, वो दुखी प्राणी है। वहां एलिमेंट ग्रीफ का है, एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट बताया, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन बताया, पीटीएसडी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मैं एक केस को सुन रहा था तो एक डॉक्टर ने बताया कि ये किसी डॉक्टर का केस है और उसने इग्निशिया से ठीक किया। कैसे? उसके कुक उसने उसके घर में खाना बन रहा था, खाना बनते बनते कुकर में कुछ दाना फंस गया होगा और उसका कुकर फट गया। कुकर फटा, उसकी आवाज सुनी, वो दहशत में आ गई। उस घटना के बाद से वो इतना ज्यादा दहशत में आ गई कि वो अकेले रहने लगी, वो किसी से बात नहीं करती थी, उसका जीवन शैली उसने बदल दिया। और इतना ज्यादा उसको स्ट्रेस लिया उसने उस कुकर के फटने का कि उसने सबसे बातचीत करना बंद कर दिया, रोना चालू कर दिया, वो डरने लगी। वो डॉक्टर बता रहे थे कि मैंने उसको इग्निशिया दिया 200 एक डोज। 15 दिन बाद उन्होंने फिर इस इग्निशिया को रिपीट किया। तो उन्होंने बताया कि देखिए, इस तरीके का स्ट्रेस लेना कि कोई घटना घट गई, कोई न्यूज सुन ली, कोई बैड न्यूज सुन ली, उसके बाद से हम दहशत में आ गए, इग्निशिया, और वो पेशेंट ठीक हुआ। तो इग्निशिया में पोस्ट ट्रॉमेटिक अगर स्ट्रेस डिसऑर्डर मिल रहा है तो आप इग्निशिया के बारे में सोच सकते हैं। एक सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सोलेशन एग्रावेशन। इग्निशिया के पेशेंट को कॉन्सोलेशन बर्दाश्त नहीं है। दूसरा, इसकी पर्सनालिटी इंट्रोवर्टेड है, इंट्रोवर्जन है, इसको बहुत लोग पसंद नहीं है, अपनी चीजों को सबके साथ शेयर नहीं करता है ये, या नहीं करती है। क्यों नहीं करती? क्योंकि ये एक इमेज कॉन्शियस है। देखने में दूर से लगेगा कि ये बहुत गुस्सेबाज है या बहुत परफेक्ट है, लेकिन जब आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे, मैंने मैं जो दिल्ली में मैंने देखा कि जो लोग आंख के ऊपर काजल लगाते हैं, ये मेरा पर्सनल है, उनकी हिस्ट्री में मुझको कुछ ना कुछ ग्रीफ जरूर मिलता है।
मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया है इन 18 साल की प्रैक्टिस में। आंखों को जो लोग बहुत अच्छे से पेंट करते हैं, उनका कहीं ना कहीं मैंने इमोशनली बैकग्राउंड देखा, अपने से देखा कि नहीं, ये वो ग्रीफ है उनके अंदर, क्योंकि वो अपनी आंखों से लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत खुश हूं। अगर आपको कभी ऐसा दिखता है कोई पेशेंट, तो आप उसके बैकग्राउंड में जरूर जाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आंख ही एक ऐसी है, द आई इज द विंडो ऑफ माइंड, वही रास्ता है। जब आप आंख से आंख मिलाकर किसी पेशेंट से बात करते हैं, तो सिम्टम लेते वक्त आंख बहुत कुछ बयां करती है। और मेरा ये ऑब्जर्वेशन है नेट्रम म्यूर और इग्निशिया के पेशेंट में, कि इग्निशिया और नेट्रम म्यूर अपने आंखों को बहुत पेंटेंट करके रखते हैं। मैंने इग्निशिया के साथ कुछ और मेडिसिन को भी डिस्क्राइब करने की कोशिश करी। एसिड फॉस के बारे में बताया कि हिस्ट्री ऑफ ग्रीफ रहता है, लेकिन जब पेशेंट को ये लगने लगे कि अब मेरी जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता, बस इनफ, खत्म, सब कुछ खत्म, देन वी थिंक अबाउट एसिड फॉस। नेट्रम म्यूर में यही ग्रीफ जब पुराने हो जाए, सेम सिचुएशन इग्निशिया की, लेकिन अब काफी पुराने हो गए, 6 महीने हो गया, साल भर हो गया, 2 साल हो गया, 15 साल हो गया, देन वी थिंक अबाउट नेट्रम म्यूर। और अब में भी सब कुछ सेम, हिस्ट्री ग्रीफ, हिस्ट्री ऑफ लॉस, सब कुछ खत्म, लेकिन नेचर डिक्टेटोरियल। वी थिंक अबाउट ऑरम में। सीपिया का भी मैंने यहाँ पर जिक्र किया था। सीपिया के बारे में बताया था कि इनडिफरेंस हो जाए, हस्बैंड के साथ इनडिफरेंस हो जाए। इग्निशिया के बच्चे के बारे में बताया, कन्वर्जन की बहुत अच्छी मेडिसिन है। जर्किंग होने लगे डांट के बाद, एग्जाम फेल होने के बाद, कुछ डिसअपॉइंटमेंट होने के बाद, सोते समय चौंकना शुरू हो जाए, हिक्कप की बहुत अच्छी मेडिसिन है। मेरे पास एक पेशेंट आया, उसको पेट में बहुत दर्द रहता था, पेट में दर्द रहता था। मैंने इग्निशिया प्रिस्क्राइब करी थी। उसके घर वाले कहते, डॉक्टर ये पानी पीता है, इसको पेट में दर्द होता है। मुर्गा खाता है तो ठीक रहता है, मुर्गा खाने पे इसको कुछ नहीं होता, पानी पीने से इसके पेट में दर्द होता है, मुर्गा खाने से कुछ नहीं होता। इग्निशिया दिया, ठीक। जब आपको इस तरीके के कुछ सिम्टम दिखें, जिसका कोई औचित्य ना हो, जिसका आपस में किसी से रिलेशन ना हो, और अचानक से लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, इसका मतलब एक बार सोचो कि इग्निशिया तो नहीं। हमने आपको बताया स्लीपलेसनेस के केस में इग्निशिया का एक बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि जितना इमोशनल लेवल को ठीक करना, जितना मेंटल लेवल को ठीक करने की क्षमता इग्निशिया हमारा में है, इतना ग्रीफ को साफ करने की क्षमता होम्योपैथी जगत में किसी भी मेडिसिन में नहीं है। इसीलिए उसको आप कह सकते हो कि दिस इज द किंग ऑफ ग्रीक मेडिसिन, दिस इज द किंग ऑफ contradiction medicine, this is a king of ailment from death of loved medicine, साइलेंट ग्रीफ की किंग है ये। तो इस तरीके से हमको मेडिसिन को पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। एक प्रयास था हमारा आप लोगों को इग्निशिया का एक चित्रण देने का। अगर कभी ऐसा कोई पेशेंट मिलता है तो जरूर इग्निशिया के बारे में सोचिए। धन्यवाद। अभी किसी को इग्निशिया के बारे में कभी कुछ थैंक यू डाउट हो? वेरी मच सर। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं बोलिए ना। हाँ सर, मैं एक आपने अभी एक बच्चे के बारे में आपने केस बताया कि उसे हिकअप होती है, और आपने बहुत ही अच्छा ये बताया कि इग्नेशिया बनता नहीं है, वो ऐसा होता नहीं है, वो बन जाता है। तो इस केस से मैं इसको बच्चे वाले केस पे कोरिलेट करना चाह रही हूँ कि आपने जो बताया कि हिकअप के लिए आपने इग्नेशिया उसे आप दिया, तो क्या बच्चों के केस में भी आपने टोटलिटी ली या नहीं?
या ओनली सिर्फ बिल्कुल फ्यू टोटलिटी सिम्टम्स पे ही हिकअप में भी दिया जाता बिल्कुल बिल्कुल टोटलिटी ली। विदाउट टोटलिटी ऑफ सिम्टम तो कुछ करना ही नहीं, एक सिम्टम पे नहीं, पूरी कहानी पे टोटलिटी ली। विदाउट टोटलिटी तो सोचना ही है? नहीं है। आपने बताया ना कि बच्चे चिकन चिकन खाते हैं, हाँ, आपने जैसा भी बताया ना कि चिकन वो खाता है तो वो ठीक रहता है, उसे कोई बच्चा दिक्कत नहीं नहीं था, होती है, मगर जैसे ही वो कुछ और लेता है तो उसे हिकअप। चिकन नहीं, हिकअप का केस नहीं था, ये पेट के दर्द का केस था। जब वो चिकन खाता था तो उसका पेट का दर्द ठीक रहता था। हिकअप का तो अच्छा, एक हिस्टीरिक थी, उसको तो हिचकियां शुरू हुई और हिचकियां खत्म ही नहीं हो रही थी। उसको डिसअपॉइंटमेंट ये था, पूरी कहानी ये है उस केस की, कि उसकी शादी नहीं हो रही थी। तो उसको कोई भी देखने आता था तो उसकी शादी नहीं होती थी, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता था। तो कुछ दिन बाद उसको हिचकियां शुरू हो गई। तो जब मैंने उसकी जब पूरी हिस्ट्री ली तो हिस्ट्री में पता चला कि डॉक्टर इसको दुख इस बात का है कि इसकी शादी नहीं हो पा रही है। बहुत जबरदस्त उसको डिसअपॉइंटमेंट था। तो रिजेक्शन भी हो सकता यस, है, रिजेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट, ह्यूमिलेशन। ग्रीफ रिजेक्शन हो सकता अगर रिजेक्शन जैसे सिम्टम मिले, ह्यूमिलेशन जैसे सिम्टम मिले, जहां पे मेंटल इमोशनल डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मिले, यू थिंक अबाउट इग्निशिया। जब प्रैक्टिस में है। आएंगे, थैंक यू वेरी मच देखेंगे। सर, बहुत। हाँ, और कोई क्वेश्चन किसी का? यस यस सर, मैं भी और किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो? यस, एक क्वेश्चन आया है सर, हाउ टू स्टार्ट विथ व्हाट पेटेंसी इनिशियली। चैट बॉक्स में आप देख सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जो मैं करता हाउ हूं मैं टू आपको स्टार्ट बताता विथ व्हाट पोटेंसी। हाँ, हूं। ये बहुत बहुत बढ़िया सवाल है, जिन्होंने किया उनके लिए धन्यवाद, क्योंकि सबसे ज्यादा समय कठिनाई समाप्त हो चुका है, हम लोग आगे सर नहीं जा पाएंगे, समय समाप्त हो चुका है। पोटेंसी। ठीक है सर। हम्म। लो पोटेंसी हमेशा पैथोलॉजिकल पोटेंसी केस में यूज करें, और अगर जहां मेंटल ज्यादा प्रोमिनेंट है वहां पर हाई पोटेंसी यूज करें। जहां पे डॉक्टर पैथोलॉजी ज्यादा दीपमाला, प्रोमिनेंट है। डॉक्टर दीपमाला, डॉक्टर दीपमाला, यस यस सर, आप यस होस्ट यस बन सर। गई, आपको गलती से हाँ, होस्ट बन गई हैं। थैंक यू वेरी मच सर। अब आप हमारा एक्चुअली टाइम खत्म डॉक्टर हो धनेश को गया होस्ट बना टाइम, दीजिए। इसीलिए सर ने मैं डॉक्टर धनेश सर को होस्ट बना रही हूँ। ओके, थैंक यू प्रणाम डॉक्टर सर। सुरेंद्र विक्रम गोस्वामी सर। ऐसे ही हाँ आते रहिए, अपना एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों को भी एवरीडे कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिले। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन IFPH पे आने के लिए। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो अभी मैं डॉक्टर धनेश सर को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू।